मैं बस थोड़ी देर के लिए सोई थी। जब मेरी आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर मैं वहीं की वहीं जम गई। पूरा इलाका एक विशाल समंदर में बदल चुका था और फ्लड वाटर लगातार मेरे घर के अंदर घुस रहा था। मैंने बिना देर किए जरूरी सामान बैग में रखा और अपने सन को लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, देखा कि पूरा हॉलवे नेबर्स से भरा हुआ था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की फ्लोर्स की तरफ भाग रहा था। मैं भी अपने ऑटिज्म से पीड़ित सन को पीठ पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। मजबूर होकर मैं बिल्डिंग की दूसरी तरफ बनी स्टेयर्स की ओर दौड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि हॉलवे में फंसे कई नेबर्स फ्लड वाटर में बह चुके थे। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं अपने सन को लेकर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन ऊपरी फ्लोर्स भी लोगों से पूरी तरह भर चुके थे। तभी मुझे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने बिना सोचे उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर देखा और उसे आवाज दी, लेकिन अगले ही पल मेरा सन मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक फ्लड वाटर की एक विशाल वेव बिल्डिंग से टकराई और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा पानी से भर गया। किस्मत से मुझे स्विमिंग आती थी, इसलिए मैं पानी के अंदर अपने सन को ढूंढने लगी। आखिरकार वह मुझे एक रूम के अंदर मिल गया, लेकिन जब मैं उसे लेकर बाहर निकलने लगी तो डोर लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुला। तभी बाहर से एक आदमी ने डोर खोल दिया और हम दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया। इमरजेंसी रेस्क्यू के बाद मेरा बेहोश सन सुरक्षित होश में आ गया। तब पता चला कि वह आदमी एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था और मैं उसी इंस्टीट्यूट की एक महत्वपूर्ण डॉक्टर थी। इसलिए उसका मिशन मुझे सुरक्षित रूफटॉप तक पहुंचाना था, जहां से कंपनी का हेलीकॉप्टर हमें रेस्क्यू करने आने वाला था। हम तीनों रूफटॉप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे सन ने अचानक कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मजबूर होकर मुझे उसके लिए बाथरूम ढूंढना पड़ा। काफी तलाश के बाद हमें एक खाली अपार्टमेंट मिला और मैंने उसे कुछ देर के लिए अंदर भेज दिया। लेकिन यह अपार्टमेंट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। पानी के जबरदस्त प्रेशर की वजह से अंदर की पाइप्स लगातार हिल रही थीं, जैसे किसी भी पल फट सकती हो। तभी मुझे गैस लीक की स्मेल आई। मैंने बिना देर किए अपने सन को उठाया और बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही हम अपार्टमेंट से बाहर आए, हमारे सामने वाला फ्लैट जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उड़ गया। धमाके की वजह से हम पीछे हटने पर मजबूर हो गए, लेकिन पीछे का रास्ता भी उतना ही खतरनाक था। अब हम पूरी तरह फंस चुके थे। आगे भी मौत थी और पीछे भी। उस आदमी ने पहले ऊपर की तरफ चढ़कर छिपने का फैसला किया, लेकिन मेरा सन अभी बहुत छोटा था। वह मुझे कसकर पकड़कर खड़ा रहा और छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी अफरा तफरी में मेरा पैर फिसला और मैं सीधे फ्लड वाटर में गिर गई। किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक प्लास्टिक बोर्ड मिल गया, जिसकी मदद से मैं दोबारा पानी की सतह पर आ गई। लेकिन मेरा सन अभी भी 10वें फ्लोर पर था।